अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं ICSB टिप्स एंड ट्रिक्स विद साद। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे हैं जो कि इंटरव्यूज़ में पूछते हैं ICSB में। ठीक है, तो आज हम उन क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं जो कि पहले पूछे गए हैं और वो क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं। तो उसमें हम आज का पोर्शन जो है हमारा क्वेश्चंस रिलेटेड टू पाकिस्तान। वो आर द नेबर कंट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान, टेल विद डायरेक्शन। तो आपने बताना है कि यार नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में इंडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जो भी है, तो वो आपने नेबर कंट्रीज़ के डायरेक्शन और उनका नाम आपको आना चाहिए। ऑन विच रिवर तरबेला, मंगला, वर्सक डैम्स आर बिल्ड। तो आपने ये बताना है कि यार तरबेला में कौन से रिवर्स बिल्ड हैं, मंगला में कौन से रिवर बिल्ड्स हैं, वर्सक डैम में कौन से बिल्ड हैं। चेयरमैन ऑफ HEC, हायर एजुकेशन कमीशन का नाम आपको आना चाहिए। चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक का नाम आना चाहिए। चेयरमैन ऑफ FBR का नाम आना चाहिए। व्हाट इज़ FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फिर स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली एंड चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, ये आपको आना चाहिए। हाउ मैनी सीट्स ऑफ नेशनल असम्बली एंड पार्लियामेंट हाउस। तो आपको ये आना चाहिए कि नेशनल असम्बली की कितनी सीटें होती हैं, पार्लियामेंट हाउस की कितनी सीटें होती हैं। रिमेंबर द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान पेशावर KPK का चीफ़ मिनिस्टर कौन है, पंजाब का चीफ़ मिनिस्टर कौन है, बलूचिस्तान का चीफ़ मिनिस्टर कौन है, KPK का गवर्नर कौन है, पंजाब का गवर्नर कौन है, सिंध का गवर्नर कौन है, बलूचिस्तान का गवर्नर कौन है। ठीक है, फिर आपसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान कितना है। फिर आपसे पाकिस्तानी फ़्लैग्स के बारे में पूछा जा सकता है। नेशनल एंथम के बारे में पूछा जा सकता है कि पाकिस्तानी फ़्लैग किसने बनाया है, नेशनल एंथम कब बना, नेशनल एंथम की टून किसने बनाई, नेशनल एंथम मुझे सुनाओ। चलो मैं आपसे पूछ लूँ कि आप मुझे नेशनल एंथम सुनाओ। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे नेशनल एंथम सुनाओ, कौमी तराना सुनाओ, तो आप कैसे सुनाओगे? सोच लो, यानी कि उस टाइम आप चेयर पे बैठे होगे या खड़े होगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आपको कहते हैं कि आप हमें कौमी तराना सुनाएं, तो आपने चेयर पे नहीं बैठना, बल्कि आपने चेयर से खड़ा होके आपने कौमी तराना सुना देना है। और आपको लाजमी बात है कि कौमी तराना अक्सर कैंडिडेट से पूछते हैं और आपको कौमी तराना आना चाहिए। फिर व्हाट इज़ LOC, आपसे ये पूछा जा सकता है कि LOC क्या है। फिर इंडस वाटर ट्रेटी एग्रीमेंट डन ऑन, तो इंडस वाटर ट्रेटी कब हुआ था। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर्स एंड K2, तो हाइट्स ऑफ सियाचिन एंड K2 की भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। टू नेशन थ्योरी जो है ये क्या है। और व्हाट इज़ GT रोड ग्रैंड ट्रक रोड, और ये किसने मेड किया था, तो ये शेरशाह सूरी ने मेड किया था। फिर आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि डेथ सी कहाँ पे है, कैप्सन सी कहाँ पे है, ब्लैक सी कहाँ पे है, वाइट सी कहाँ पे है, येलो सी कहाँ पे है। ठीक है, बाल्टिक सी कहाँ पे है एंड रेड सी कहाँ पे है। तो यकीन माने कि ये क्वेश्चन जो है भाई लोगों ये पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को कवर करते हैं तो आपसे इनिशियल इंटरव्यू में भी पूछते हैं, ICSB की 3 इंटरव्यूज़ होती हैं, वहाँ पे भी पूछते हैं। फिर UN स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन हो गया। फिर ये हेडक्वार्टर ऑफ UN कहाँ पे, यहाँ न्यूयॉर्क में है। और ये कब बना था, तो ये UN जो था 1945 में बना था। नेम ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN, तो सेक्रेटरी जनरल का नेम आना चाहिए। एंटोनियो गुटेरेस है कि क्या भला है। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ UN, तो आपको ये आना चाहिए कि वीटोस कंट्रीज़ नेम आपको आने चाहिए। फिर आपको लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर नेम ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, USA, ईरान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़, बांग्लादेश, रशिया। इन सारों के आपको नाम आने चाहिए, प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, डिफेंस मिनिस्टर के एंड फॉरेन मिनिस्टर के।
फिर रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दी कंट्री, तो आपको ये आना चाहिए कि यार ये रशिया जो है ये लार्जेस्ट कंट्री है किस लिहाज से। भाई लोगों, अगर आप कह रहे हो कि यार ये तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आपने कमीशन पे अप्लाई करना है, कमीशन ऑफिसर बनना है, तो ये तो करना होगा। अगर आप ये नहीं करते और आपको ये नहीं देखो, एक होता है जिसको पता नहीं होता, एक होता है जिसको पता होता है लेकिन वो भी तैयारी नहीं करता। अभी आप लोग जो है, आप लोगों को पता लग गया, मैंने आपको एक गाइडलाइन दे दी है, एक रास्ता बता दिया है, बाकी मैं आपको उस रास्ते पे चला नहीं सकता, आपने ख़ुद चलना है। अगर आपने रिकमेंड होना है तो इन सब फ्रेज से आपने गुजरना है, इन सब को याद करना है, रट्टा लगाना है इन पे, और जब वो आपसे पूछेंगे आप उनको करेक्ट आंसर देंगे, जिससे आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा और आपकी एक्सेस भी अच्छी होगी। फिर हमारे पास सेक्शन है एब्रीवेशंस का, तो एब्रीवेशंस जितने भी हैं इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन वो आपको आनी चाहिए। फिर जो है हमारे पास करेंसी है, ठीक है, तो करेंसी आपको आनी चाहिए। करेंसी जैसे कि पाकिस्तान की आनी चाहिए, इंडिया की, श्रीलंका की, जापान, चाइना, यूएस, रशिया, बांग्लादेश, इन मुल्कों की करेंसी आनी चाहिए। फिर आपको कैपिटल्स आने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, बेल्जियम, चाइना, जापान, कोलंबो, कनाडा, डेनमार्क, इजिप्ट, फ़िनलैंड, जापान, साउथ कोरिया। तो इन मुल्कों को भाई लोगों आपको क्या आने चाहिए, आप लोगों को इन मुल्कों की करेंसी आनी चाहिए, इन मुल्कों की आपको कैपिटल्स आने चाहिए। अगर आप इन सारों को कर लेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। मैं इतना श्योर हूँ कि आपसे इसी वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए उसी से पूछेंगे, इससे आउट आपसे नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि इसमें आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का सारा सिलेबस कवर हो जाता है। तो मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।